बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 24 अप्रैल 2022 है, दिन है जी इतवार का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कल तक बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, उनकी खुशियों को रशिया की नज़र लग गई। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी की दो वजूहात हैं, उनके गुस्से की दो वजूहात हैं और उनमें से एक वजह तो इतनी ज़्यादा फ़नी और फुलिश है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको भी यकीनन हंसी आएगी। सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गुस्से में नहीं है, बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि मॉस्को को मिले हैं सबूत बरतानिया की फोर्सेस के यूक्रेन की सॉइल पर मौजूदगी के। बरतानिया की फोर्सेस, ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन की सॉइल पर मौजूद हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है मॉस्को की जानिब से। क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, मॉस्को की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, आपके सामने रख दूंगा। और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, उसका मामला भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक वीडियो जारी की गई है उस स्टील प्लांट के अंदर जो ट्रूप्स हैं उनकी जानिब से, एक प्रोपेगेंडा वीडियो मैं कहूँगा उसे, वो जारी की गई है। उसमें क्या दिखाया गया, उन तस्वीर में क्या दिखाया गया, वो भी आपके सामने रख दूंगा। और उस पर मॉस्को का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, मॉस्को जो है वो अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर, दूसरे मरहले को लेकर आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा शेलिंग, फायरिंग, लड़ाई रिपोर्ट हो रही है डोनबास रीजन के अंदर, स्पेशली लोहेंस्क का जो इलाका है, लोहेंस्क का जो रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा झड़पें, बहुत ज्यादा शेलिंग रिपोर्ट हो रही है। इस दौरान मॉस्को की जानिब से जो खबरें सामने आ रही हैं, यूक्रेन की सरहद पर मॉस्को ने इस्कैंडर एम जो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन की सरहद पर। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इन खबरों से भर चुका है कि व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को का एग्रेशन बजाय कम होने के बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन पाबंदियों, इन तोहफे तहाइफ के बावजूद मॉस्को ने इस्कैंडर एम जो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है उसे डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन की सरहद पर। ये 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और ये बहुत ही कारामद किस्म का मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसे डिप्लॉय किया गया है यूक्रेन की सरहद पर। इस दौरान मॉस्को ने किया क्या, मॉस्को के ऑपरेशन का जो दूसरा मरहला है वो है डोनबास रीजन, लेकिन इस दौरान मॉस्को की जानिब से गुज़िश्ता रोज टारगेट किया गया ओडेसा। ओडेसा का जो शहर है, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यूक्रेन के लिए। ये यूक्रेन की जीडीपी का 20 से 25% इस शहर से आता है। कीव दारुल हुकूमत के बाद अगर यूक्रेन का कोई इंपॉर्टेंट शहर मैं कहूंगा वो ओडेसा है। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था नेटो ममालिक का और ये कहा था कि जो असलहा, गोला बारूद वो स्टार्ट से डिमांड कर रहे थे वो नेटो ममालिक की जानिब से बिल आखिर उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया है। और वो असलहा, गोला बारूद रखा कहां गया था, वो रखा गया था ओडेसा में और उसे टारगेट कर दिया गुज़िश्ता रोज मॉस्को ने, रशिया ने, और क्लेम किया कि हमने सक्सेसफुली 5 से 7 मिसाइल जो हैं वो दागे हैं और टारगेट किया है उस असलहे, उस गोले बारूद को जो तोहफे तहाइफ नेटो ममालिक की जानिब से, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे थे। और यूक्रेन के जो अदाकार सदर हैं उन्होंने अपनी अदाकारी अपने वीडियो पैगाम में दिखाई और उसके 12 घंटों के बाद मॉस्को की जानिब से कार्रवाई की गई और ओडेसा के अंदर जो तोहफे तहाइफ के अंबार लगाए गए थे वो ओडेसा के अंदर क्यों लगाए गए थे उसकी वजह भी आपको क्लियर होगी। गुज़िश्ता रोज जो मैंने वीडियो बनाई उसमें जो रूस के जनरल ने जो अपना टारगेट, मॉस्को की जो मंजिल उन्होंने शेयर की अपनी स्टेटमेंट में और ये बताया कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया का जो मुल्क है, जो इलाका है, उस तक पहुंचना चाहते हैं और उसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्राइमिया के साथ और रशिया के साथ। तो उसके रास्ते में ऑब्वियसली आपने ओडेसा से गुजरना है। ओडेसा के साथ ही ट्रांसनिस्ट्रिया का जो इलाका है वो मौजूद है, तो ओडेसा का आपने कंट्रोल अल्टीमेटली 2-3 रोज के बाद मॉस्को की जानिब से उसका कंट्रोल भी हासिल किया जाना था, जिसको बचाने के लिए यूक्रेन बहुत ज्यादा सरतोड़ कोशिश कर रहा है। कीव के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट शहर है तो वो ओडेसा है और ओडेसा को बचाने के लिए बहुत सरतोड़ कोशिश यूक्रेन की जानिब से की जाएगी, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी की जा रही थी। और जो भी तोहफे तहाइफ मिल रहे थे यूक्रेन को वो ओडेसा में उसके अंबार लगा दिए थे यूक्रेन ने, लेकिन उसे टारगेट कर दिया मॉस्को ने। यूक्रेन की जानिब से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और यह बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा सिविलियंस, बच्चे, खवातीन मारे गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट जारी की उन्होंने ये बताया कि सिर्फ जो स्टोर था, जो असलहा, गोला बारूद के अंबार जहां पर लगाए हुए थे उसको टारगेट किया गया और सक्सेसफुली टारगेट किया गया। और ये वाज़ेह होता है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट से। उन्होंने इस ओडेसा के हमले के चंद घंटों के बाद एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये कहा कि जनाब यूएस के जो ऑफिशियल्स विजिट करने वाले हैं कीव का, आज मैं आपको बता दूं कि यूएस के कुछ ऑफिशियल्स कीव का विजिट करने वाले हैं, जिनमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन भी शामिल हैं, जो कि मुलाकात करेंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनसे जनाब मैं
गुफ्तगू करने वाला हूं कि जो भी आप तोहफे तहाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप तोहफे देते जाएं और मॉस्को उनको टारगेट करता जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इन ऑफिशियल से जो कि कीव का विजिट आने वाले दिनों में करने वाले हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी तय करवाई जाए। अब ऐसा क्यों कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि तोहफे तहाइफ और जो भी असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी बंदोबस्त करना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन को उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब थोड़ा आराम से, इतना ज्यादा आपने शोधे नहीं होना, इतना ज्यादा ओवर नहीं होना अपनी स्टेटमेंट्स के दौरान कि आप मीडिया के सामने खड़े होकर इंटेलिजेंस मालूमात, जो डिफेंस की मालूमात हैं, वो भी आप कैमरे के सामने शोधे होकर बोल देते हैं। तो आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। बोरिस जॉनसन जो हैं वो बहुत ज़्यादा भड़के मारने लग जाते हैं कैमरे के सामने। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा धमकियां उंगलियां उठा उठा कर मॉस्को को लगाते हैं और वो फिर अपने जो इकदामात हैं, जो यूक्रेन के लिए उनकी खिदमात हैं, वो भी कैमरे के सामने बताने लग जाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीज़ हमने भेज दी, ये चीज़ पहुंचने वाली है। इसी वजह से मॉस्को ने इल्ज़ाम आयद किया है, मॉस्को को सबूत मिले हैं बरतानिया की फोर्सेस के यूक्रेन की सॉइल पर मौजूदगी के, और मॉस्को की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि बरतानिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, SAS स्पेशल एयर सर्विस, उसके जो एहलकार हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 2 बटालियन हैं जो कि लवीव के अंदर मौजूद हैं, यूक्रेन के शहर लवीव के अंदर मौजूद हैं और वो यूक्रेन के ट्रूप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत स्पेशल फोर्सेस हैं ये 2 ग्रुप्स यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज मॉस्को की जानिब से कर दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएंगी और अगर इस खबर में सदाकत है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का व्लादिमीर पुतिन नेटो ममालिक को खुद बताएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है उसको लेकर भी मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के जो ट्रूप्स उस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो जारी की गई है। ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी, 10 मिनट कुछ सेकंड्स की ये वीडियो है जो कि जारी की गई है। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर के मनाजिर दिखाए गए हैं और मैंने वीडियो देखी है, 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो है, जो कि एक यूक्रेनी एहलकार जो है वो मोबाइल के जरिए ये वीडियो बना रहा है। इसमें वो टारगेट कर रहा है, इस वीडियो में वो कोशिश कर रहा है कि सामने आए बच्चे, खवातीन और उनसे ये इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहा है। और वो खवातीन कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि हमने इतने दिनों और इतने हफ्तों से सूरज नहीं देखा और हमारे पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और वो आलमी इदारों से, आलमी बरादरी से मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए। तो ये इस तरह की प्रोपेगेंडा वीडियो जो है 10 मिनट से ज़ायद की जारी की गई यूक्रेन के ट्रूप्स की जानिब से, और ये कहा गया कि मॉस्को जो है वो हमें सेफ पैसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिविलियंस यहाँ पर फंसे हुए हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें निकलने का रास्ता प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और फिर इस वीडियो को उठाकर इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है वो आप खुद समझते हैं कि किस अंदाज से वो पोर्ट्रे कर रहा है। मॉस्को की जानिब से बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आई है। मॉस्को ने इस वीडियो क्लिप पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि सिविलियंस को ढाल बनाना छोड़ दें। यूक्रेन की जानिब से एक और स्टेटमेंट जारी की गई थी कि मॉस्को की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को, जिसे नाकाम बना दिया गया। अब हकीकत क्या है? मॉस्को ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बताया कि हम इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से सिविलियंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी मर्सनरीज, जो भी फॉरेन मर्सनरीज यहां पर छुपे बैठे हैं अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर, उन्हें हम बाहर निकालकर पूरी दुनिया को यूक्रेन का असल चेहरा दिखा सकें। लेकिन ये जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इन्होंने इन सिविलियंस को ढाल बना रखा है, इन बच्चों, खवातीन को ढाल बना रखा है, जो कि वाज़ेह होता है इस तरह के वीडियो पैगामात से जिसमें खवातीन और बच्चों को फ्रंट पर लाकर उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं इन यूक्रेनी फौजियों की जानिब से। और फिर इस तरह की वीडियोस जो हैं वो वायरल की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, वेस्टर्न मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, और ये बताया जा रहा है आलमी इदारों को जो कि दौरा भी करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि जनाब इस तरह का जुल्म और सितम मॉस्को की जानिब से किया जा रहा है। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो लोग हैं उन्हें सील कर दिया गया। हालांकि मॉस्को ने कहा कि हमने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ढाल बना रखा है यूक्रेन की फोर्सेज ने। अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल दौरा करने वाले हैं कीव का भी, मॉस्को का भी, तो उस पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बड़ी फनी सी स्टेटमेंट जारी हुई और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पहले मॉस्को क्यों जा रहे हैं, पहले कीव क्यों नहीं आ रहे। ये बचकाना सी उनकी स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको पहले कीव आना चाहिए। लाशों के ढेर यहाँ हैं, टूटी हुई बिल्डिंग्स यहाँ हैं, जुल्म और सितम के मनाजिर
यहाँ पर यूक्रेन में है तो आपको पहले यूक्रेन कीव आना चाहिए और उसके बाद मॉस्को जाना चाहिए। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कीव से कबल मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को से कबल वो अंकारा जा रहे हैं, वो तुर्की जा रहे हैं। वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वहां पर रजब तैयब एर्दोगान उन्हें ब्रीफ करेंगे, जो भी अब तक की बातचीत की मुज़ाकरात की पेशरफ्त है वो तुर्की के अंदर जो अंतालिया के अंदर मुलाकात हुई उससे आगाह करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान यूएन के सेक्रेटरी जनरल को। और फिर वो जाएंगे मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनके मुतालबात, उनके कंसर्न सुनेंगे और उसके बाद जाएंगे कीव व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास और उनसे इजहार यकजहती करेंगे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का जो दौरा है वो मुझे इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पूरे आलमी इदारे, पूरी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उनका जो झुकाव है, उनका जो टिल्ट है वो ज़ाहिरी तौर पर कीव के साथ है। इस दौरान जैसी स्टेटमेंट्स यूएन के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी जारी की गई मॉस्को को लेकर, व्लादिमीर पुतिन को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि ये दौरा जो है वो कोई फ्रूटफुल साबित होने वाला है यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। बहरहाल वो पहले जाएंगे, स्केड्यूल उनका जारी कर दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि पहले वो अंकारा जाएंगे, तुर्की के सदर से मुलाकात करेंगे, फिर मॉस्को और उसके बाद कीव का दौरा करेंगे। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद वो अपना स्केड्यूल तब्दील करते हैं या क्या रद्द अमल उनकी जानिब से सामने आता है वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ट्यूसडे को ये विजिट होना है यूएन के सेक्रेटरी जनरल का, यानी कि मंगल के रोज ये विजिट होना है, जिसमें क्या नताइज सामने आते हैं इस दौरे के वो भी आपके सामने रख दूंगा। क्या यूएन के सेक्रेटरी जनरल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस सिचुएशन को, जो कि खराबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, इस्कैंडर एम भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं मॉस्को की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर, और जिस तरह से बरतानिया और नेटो ममालिक के मौजूदगी के सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जिस तरह से लिथल वेपन प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को नेटो ममालिक की जानिब से, और जिस तरह से जर्मनी ने भी नेटो को वार्न किया है कि वो तीसरी जंग अजीम में कन्वर्ट करने से इस तनाज़े को बाज रहें और इस तनाज़े में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बाज रहें। तो क्या यूएन के सेक्रेटरी जनरल और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि वो एक कॉल अरेंज कर रहे हैं दोनों ममालिक के सरबराहान को, वो एक कॉल में बिठाएंगे जिसकी सालसी में वो खुद भी उस कॉल के अंदर मौजूद होंगे, तो क्या कामयाब हो पाएंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान? यूएन के चीफ के दौरे के क्या नताइज सामने आते हैं? अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।